राधे कृष्णा फ्रेंड्स, आपका दिल से स्वागत है हमारी और आपकी चैनल आइडियल मेमोरियल प्रोफिशिएंसी पे, जहां पर आपके सारे टॉपिक्स की अंडरस्टैंडिंग होगी क्रिस्टल क्लियर एंड आई विल ट्राई माय बेस्ट फॉर दैट। क्योंकि अगर किसी भी चीज़ को अच्छे से समझा जाए तो उसे याद रखना थोड़ा आसान हो जाता है। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो वेलकम बैक। आज हम करने जा रहे हैं पैथोलॉजी में से इन्फ्लामेशन। इन्फ्लामेशन वाला जो चैप्टर है, सबसे पहले आज हम देखेंगे उसका चैप्टर ओरिएंटेशन। यहाँ तक हम सब कुछ रेगुलर पढ़ेंगे एक्यूट इन्फ्लामेशन तक। उसके बाद क्रॉनिक इन्फ्लामेशन वी विल स्टडी इन द लेटर वीडियोस, लेकिन एक सिंक में वीडियोस जो अपलोड होंगे वो एक्यूट इन्फ्लामेशन तक होंगे। चैप्टर ओरिएंटेशन से स्टार्ट करते हैं, यानी एग्जैक्टली इस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे, एक बेसिक ओरिएंटेशन क्या है, वहाँ से स्टार्ट करते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। इन्फ्लामेशन लिटरली मीन्स बर्निंग। इट इज़ द कॉमनेस्ट ऑफ पैथोलॉजिकल फिनोमिना। इन्फ्लामेशन का जो लिटरल मीनिंग होता है वो होता है बर्निंग। इट इज़ कॉमनेस्ट पैथोलॉजिक फिनोमिना, यानी कि ये पैथोलॉजी में होने वाले जो भी फिनोमिनन्स है उसमें से सबसे ज़्यादा कॉमन वाला फिनोमिना है। It is body's response on exposure of living tissues to an injurious agent। यानी कि ये जो इन्फ्लामेशन है वो हमारी बॉडी का एक रिस्पॉन्स है ऑन एक्सपोजर ऑफ लिविंग टिश्यूज टू एन इंजूरियस एजेंट। यानी जब भी कोई लिविंग टिश्यू किसी इंजूरियस एजेंट के कांटेक्ट में आता है तो हमारा जो बॉडी रिस्पॉन्ड करता है टू दैट एक्सपोज वो इंजूरियस एजेंट के एक्सपोजर से जो हमारे लिविंग टिश्यूज रिस्पॉन्स करते हैं वो इन्फ्लामेशन है। इन्फ्लामेशन का लिटरल मीनिंग होता है बर्निंग। इट इज़ अ कॉमनेस्ट फिनोमिना ऑफ कॉमनेस्ट पैथोलॉजिक फिनोमिना। इट इज़ बॉडीज रिस्पॉन्स ऑन एक्सपोजर ऑफ लिविंग टिश्यू टू एन इंजूरियस एजेंट। In fact, inflammatory reaction is an all important change that distinguishes living tissue from tissues in dead। यानी जो इन्फ्लामेटरी रिएक्शन है वो एक ऐसा इम्पोर्टेंट वाला जो हम बोल सकते हैं चेंज है जो डिस्टिंग्विश यानी डिफ्रेंशिएट करता है लिविंग टिश्यूज़ को फ्रॉम टिश्यूज़ इन डेड। यानी लिविंग टिश्यूज़ में क्या हो रहा है और डेड टिश्यूज़ में क्या हो रहा है। बेसिकली डेड टिश्यूज़ में कुछ भी नहीं हो रहा है, तो वहाँ पर कोई भी आपको इन्फ्लेमेशन वाली चीज़ नहीं देखने को मिलेगी। ये एक डिफ्रेंशिएटिंग फैक्टर है बिटवीन लिविंग टिश्यू एंड टिश्यूज़ इन डेड। Although it is a protective mechanism, exaggerated inflammation may cause harm to the body। ये एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है, यानी हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करने वाला मैकेनिज्म। एक्साग्रेटेड इन्फ्लामेशन यानी जो इन्फ्लामेशन नॉर्मल रेंज से ज़्यादा है, ऐसा वाला इन्फ्लामेशन है वो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल भी हो सकता है। वो एक पैथोलॉजिकल कंडीशन भी हमारी बॉडी में डेवलप कर सकता है। बाकी जो नॉर्मल इन्फ्लामेशन है वो हमारी बॉडी के लिए उतना हार्मफुल नहीं होता। इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स हैज़ कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म involving cellular and vascular events and is mediated by several mediators released by activated cells and plasma proteins। इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स है वो एक कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म है, यानी सिंपल नहीं, कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म है जिसके बहुत सारे इवेंट्स है, जिसमें सेल्यूलर और वास्कुलर दोनों टाइप्स के इवेंट्स हो रहे हैं। और इसमें ये इन्फ्लामेशन है वो मीडिएट हो रहा है बाय सेवरल मीडिएटर्स जो रिलीज हो रहे हैं फ्रॉम activated cells and plasma proteins। Inflammatory response has complex mechanism involving cellular and vascular events and is mediated by several mediators released by active cells and plasma proteins based on duration of inflammatory response। यानी just duration से inflammation का response जाता है, based on the duration of inflammatory response inflammation may be acute or chronic। उसके बेस पे inflammation है वो हम differentiate करेंगे कि वो acute है या chronic है। द लेटर यानी कि क्रोनिक में फर्दर भी नॉन स्पेसिफिक और स्पेसिफिक, यानी क्रोनिक को आप फर्दर डिवाइड कर सकते हो इनटू नॉन स्पेसिफिक एंड स्पेसिफिक ग्रुप। यानी स्पेसिफिक ग्रुप में देयर विल बी ग्रेन्युलेशंस। In each type of inflammation there is participation of distinct types of inflammatory cells। हर एक टाइप के इन्फ्लामेशन में डिफरेंट टाइप ऑफ डिस्टिंक्ट सेल्स है, वो उस इन्फ्लामेटरी रीजन के जो सेल्स है वहाँ पर वो पार्टिसिपेट करते हैं, मतलब डिस्टिंक्ट सेल्स है वो पार्टिसिपेट करते हैं इन डिस्टिंक्ट टाइप ऑफ इन्फ्लामेशन। The outcome of inflammation depends upon certain factors which pertain to the host and injurious agent। जो इन्फ्लामेशन का आउटकम है वो डिपेंड करता है कुछ फैक्टर्स पे, सर्टेन फैक्टर्स पे, जैसे कि
प्रिटेन टू द होस्ट एंड इंजurious एजेंट, यानी होस्ट है वो अपने आप को कैसे प्रिटेन करता है और इंजurious एजेंट क्या है उसके बेसिस पर। एट द सेम टाइम अ रिपेयर ऑफ इंजरी टिश्यू इज एज अ फंडामेंटल प्रोसेस एज इज इन्फ्लेमेशन। सो सेम टाइम पे जो रिपेयर है इंजर्ड टिश्यू का वो एक फंडामेंटल प्रोसेस है एज एन इन्फ्लामेशन, यानी इन्फ्लामेशन जैसे एक फंडामेंटल प्रोसेस है वैसे इंजर्ड टिश्यू का रिपेयर भी एक फंडामेंटल प्रोसेस है। डिपेंडिंग अपॉन नेचर ऑफ इंजर्ड टिश्यू, मतलब किस तरीके से टिश्यूज़ है वो इंजर्ड हुए हैं, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द इंजर्ड टिश्यू रिपेयर में रिस्टोर इट टू नॉर्मल टिश्यूज़। रिपेयर है उससे वो नॉर्मल टिश्यूज़ में रिस्टोर भी हो सकते हैं बाय रीजनरेशन, और द इंजर्ड टिश्यू अंडरगो रिपेयर बाय फाइब्रोस हीलिंग, या फिर इंजर्ड टिश्यू है वो फाइब्रोस हीलिंग के थ्रू रिपेयर हो सकते हैं। सो इन्फ्लेमेशन से रिपेयर तक हमने सारा चैप्टर का ओरिएंटेशन देखा। एक बार सारे पॉइंट्स को क्विक रिविजन कर लेते हैं। First point is inflammation literally means burning. It is the commonest pathological phenomena. Inflammation का literal meaning होता है burning. ये एक commonest pathologic phenomena है। It is body's response on exposure to living tissue to an injurious agent. ये हमारी body का response है on exposure to living tissues to an injurious agent. In fact, inflammatory reaction is an all-important change that distinguishes living tissue from the tissues in death. Inflammatory reaction एक ऐसा important reaction है जो हमारी बॉडी के लिविंग टिश्यूज़ को डेड बॉडी के टिश्यूज से डिफ्रेंशिएट करता है, मीन्स की distinguish living tissues from tissues in dead. Although it is a protective mechanism, exaggerated inflammation may cause harm to the body. हम जानते हैं कि ये एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है, प्रोटेक्शन का काम करती है हमारी बॉडी में ये मैकेनिज्म। सो अगर फिर भी एक्सैगरेटेड फॉर्म में इन्फ्लामेशन हो ज़रूरत से ज़्यादा तो ये बॉडी के लिए हार्मफुल भी हो सकता है। इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स हैज कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म involving cellular and vascular events and is mediated by several mediators released by activated cells and plasma protein. जो इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स है वो एक कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म है जिसमें सेल्यूलर और वास्कुलर दोनों इवेंट्स है जो मीडिएट होती है कुछ सेवरल मीडिएटर्स के थ्रू जो एक्टिवेटेड सेल्स और प्लाज्मा प्रोटीन से रिलीज होती है। बेस्ड ऑन ड्यूरेशन ऑफ इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स, यानी इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स का जो ड्यूरेशन है, बेस्ड ऑन द ड्यूरेशन ऑफ इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स इन्फ्लामेशन में भी एक्यूट और क्रोनिक इन्फ्लामेशन है वो एक्यूट भी हो सकता है, क्रोनिक भी हो सकता है। जो क्रोनिक इन्फ्लामेशन है वो फर्दर डिवाइड होता है इनटू स्पेसिफिक एंड नॉन स्पेसिफिक। इन ईच टाइप ऑफ इन्फ्लामेशन देयर इज पार्टिसिपेशन ऑफ डिस्टिंक्ट टाइप्स ऑफ इन्फ्लामेटरी सेल्स। सो अलग अलग टाइप के इन्फ्लामेशन में अलग अलग टाइप्स के सेल पार्टिसिपेट करते हैं, मतलब डिफरेंट टाइप के इन्फ्लामेशन में डिफरेंट टाइप के सेल्स पार्टिसिपेट करते हैं। द आउटकम ऑफ इन्फ्लामेशन डिपेंड्स अपॉन सर्टेन फैक्टर्स विच पर्टेन टू द होस्ट एंड इंजurious एजेंट। जो आउटकम है इन्फ्लामेशन का वो सर्टेन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, जिसमें से कुछ डिपेंड करता है कि होस्ट है अपने आप को कैसे पर्टेन करता है और कैसे इंजurious एजेंट से बचता है। एट द सेम टाइम रिपेयर ऑफ द इंजर्ड टिश्यू इज ऑल्सो अ फंडामेंटल प्रोसेस। जैसे कि इन्फ्लामेशन बॉडी का एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है, वैसे ही रिपेयर है वो इंजर्ड टिश्यू का एक फंडामेंटल प्रोसेस। इंजर्ड टिश्यू का रिपेयर है वो भी एक फंडामेंटल प्रोसेस है इन्फ्लामेशन के एंड का ही। सो डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द इंजर्ड टिश्यू, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर मतलब नेचर कैसा है इंजर्ड टिश्यू पे, उस पर बेस्ड होता है कि रिपेयर है वो किस तरीके से होगा। क्या वो सारे टिश्यूज रिस्टोर हो जाएंगे बाय रीजनरेशन, या फिर जो इंजर्ड टिश्यू है वो रिपेयर होंगे बाय फाइब्रोस हीलिंग। सो यहाँ तक बात हुई इन्फ्लामेशन की। इन्फ्लामेशन का मीनिंग देखा, इन्फ्लामेशन क्या काम करता है, इन्फ्लामेशन कैसा मैकेनिज्म है, इन्फ्लामेशन का क्या इंपॉर्टेंस है, उसमें कौन से इवेंट्स होते हैं, रिपेयर का क्या इंपॉर्टेंस है, एंड कौन से टाइप्स के सेल, उसके इन्फ्लामेशन का टाइप्स एंड ऑल अबाउट इट। सो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बेसिकली डेफिनेशन से स्टार्ट करेंगे। होप ये हेल्पफुल रहा होगा आज का वीडियो, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल नाउ। और अगर यह वीडियो आपके लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल हुई है देन प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब टू अवर चैनल आइडियल मेमोरियल प्रोफिशिएंसी। और आपके जो भी सजेशंस है, रिव्यूज़ है, कमेंट में ज़रूर बताइए। आई विल बी ग्रेटफुल फॉर दैट। थैंक यू।